मैं इलाहाबाद से आया हूँ। मेरा नाम राजीव दीक्षित है। इनका परिचय आप इनके द्वारा ही सुन लिए होंगे। इनको ज्ञान इतना था भैया कि मैं कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। सामाजिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, आयुर्वेदिक ज्ञान, सारा ज्ञान का भंडार केवल इनके पास ही भरा पड़ा था। रामदेव बाबा आज जो जानते हैं ना, पतंजलि का योग सिखा रहे हैं, अरबों का संपत्ति बना के पतंजलि का आटा, पतंजलि का सरसों तेल बेचते हैं। इनके चरणों के नीचे बैठ के सुनते थे। अगर धोखे से भी इनको एक बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिल गया होता तो आज भारत का भौगोलिक स्वरूप और कानून में जो भी आज तारीख पर तारीख हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार, तहसील में भ्रष्टाचार, थाना में भ्रष्टाचार, हर कार्यालय में भ्रष्टाचार जो देखने को मिल रहा है वो कभी नहीं मिलता। अपने कैरियर को छोड़कर, अपने सारे धंधे को छोड़कर राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के एक आंदोलन में मैं लग गया। राजीव दीक्षित का जन्म सन 1967 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम राधेश्याम दीक्षित और माता का नाम मिथिलेश कुमारी था। देखिए, नाम इतना बेहतरीन भारतीय संस्कृति के अनुसार रखा था, तभी राजीव दीक्षित जैसे सपूत पैदा हुआ। अगर माता का नाम ताड़का और पिता का नाम दुर्योधन रखा जाता तो उसमें पैदा होने वाला क्या पैदा होता? जलंधर भस्मासुर जैसा राक्षस पैदा होता, जो बड़ा होकर देश को लूटने का प्रयास करता। अगर इनके जैसा आदमी धोखे से भारत का प्रधानमंत्री अगर कभी बन जाए तो आज जो हमको तारीख पर तारीख जो हमारा फैसला, जो हम अपना बाप का ज़मीन नपवाने के लिए तहसील में 10,000 20,000 घूस लिया जाता है, वो नहीं लिया जाता, क्योंकि सारा कानून में संशोधन किया जाता है। क्या जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो इलाज नहीं होता है, सब प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? नेताजी लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के माइक में बताते हैं, जब खुद का इलाज करवाने का बारी आता है तो विदेश चले जाते हैं। जो बैंक में आप 2 लाख 4 लाख खून पसीने का कमाई इकट्ठा किए रहते हैं, उनको निकालने के लिए जब आप पर विपत्ति आता है, जब आपको इलाज कराना पड़ता है, कुछ काम आता है, तो बैंक वाला तय करता है कि वो कितना देगा, कब देगा और कैसे देगा, लाइन में लगवाता है। थाना जाने पर क्या होता है सबको पता है। इस तरह का कानून में सारा संशोधन किया जाता और आज हमारा देश का स्वरूप और होता, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। इनको रहा नहीं गया और किसी कारणवश आए थे हमारे दुर्ग, भिलाई, छत्तीसगढ़, रायपुर तरफ, और उनका निधन वहीं किसी हार्ट अटैक, दिल का दौरा जो भी आया पता नहीं चला, आज तक रहस्यमय मृत्यु हुआ। उनको दुर्ग भिलाई के अपोलो हॉस्पिटल में ले गया तो डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। तब तक दिल्ली ले जाने का तैयारी किया ही जा रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि राजीव दीक्षित जैसा सपूत हमारे देश के लिए फिर से पैदा हो और सारा कानून में संशोधन करके एक नए भारत का निर्माण होगा। अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन उनका बनाया हुआ सारा सिस्टम इस देश में लागू आज भी होता है, जिसके कारण हमारे जैसे गरीबों को दर दर का ठोकर खाते हुए सारा चप्पल घिस जाता है। भैया अब जाए के देखो लाइन में कहीं, तब पता चलता है। मैं जाता हूँ हॉस्पिटल में, जाता हूँ बैंक में, जाता हूँ तहसील में, जाता हूँ कार्यालय में, देखता हूँ कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। वो सब सारा सिस्टम आज नहीं होता।